कहता है वी ऑलवेज नीड टू अप्लाई ए फोर्स टू मेक एनी थिंग्स टू मूव टू स्टॉप और टू चेंज इट डायरेक्शन और चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ को यदि हम उसको मूव करवाना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, यदि कोई चीज़ को रोकना है, और अगर किसी भी चीज़ का उसका डायरेक्शन को चेंज करना है, या एवं किसी भी चीज़ का शेप एंड साइज को उसका क्या करना है, चेंज करना है, तो उस समय हमको क्या करना पड़ेगा, उस समय हमको फोर्स लगाना होगा। फोर्स मतलब फोर्स एक तरह का क्या है, पुश एंड पुल है। क्या है ये? पुश और पुल है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स नेवर एक्ट्स अलोन, कभी भी अकेला फोर्स नहीं लगता है। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट्स इन पेयर, हमेशा क्या होगा, पेयर में लगेगा। जैसे जैसे मान लो कि ये ब्लॉक है, इस पे क्या है, एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। ठीक है, तो इधर तो लग ही रहा है, ये क्या है, ब्लॉक नीचे में रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो ये 10 न्यूटन का तुम फोर्स लगाए हो, तो ये क्या है, ग्राउंड पे रखा हुआ था। ग्राउंड क्या करेगा, यदि तू 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है तो ग्राउंड इधर से एक फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। तो ये हमेशा क्या होता है, फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। पेयर मतलब जैसे जूता होता है, जूता में क्या होता है, पेयर में मिलता है, मतलब दो का दो 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 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी देखो, ये बॉडी का मास कितना है, एम है, तो नीचे की तरफ कितना लगेगा, एम जी मास। और यही क्या करेगा, ग्राउंड एक रिएक्शन ऊपर की तरफ भेजता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ग्राउंड क्या है, बॉडी पे लगा रहा है परपेंडिकुलर टू द बॉडी, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। दिस पेयर ऑफ द फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, वो हमेशा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। एम जी क्या हुआ, अर्थ खींच रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ, वो क्या हुआ, डाउनवर्ड हुआ। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन क्या हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ। टू एक्सिलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अनवाइलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। सही बात है, कोई भी मोशन हमको करवाना है कोई भी बॉडी में, तो क्या होगा, हमको अनवाइलेंस्ड फोर्स का जरूरत पड़ेगा। जैसे इधर मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, इधर से कोई 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन अनवाइलेंस्ड फोर्स क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस तरफ लग रहा है ना। तो मान लो कि बॉडी का मास 5 kg है, तो इससे क्या होगा, हम यहाँ से एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। जैसे क्या हो गया, रिजल्टेंट जो अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, कितना, 5 न्यूटन हो गया, हुआ ना। तो हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, बहुत फेमस फार्मूला है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस फार्मूला से बहुत सारा न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। एक्सेलरेशन के बारे में आप खाली जान लीजिएगा, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, भी माइनस यू बाई टी होता है ना। तो ये कभी देखो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ रहेगा, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, टी क्या है, टाइम, कोई भी एक चीज़ में नहीं दिया हुआ रहेगा। इस तरह से क्या करेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, आप यहाँ से भी माइनस यू बाई टी की हेल्प से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लीजिए, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, हमको ये चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, 5 न्यूटन, और मास कितना है बॉडी का, 5 kg। यहाँ से एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। 5/5 कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स लगने के कारण क्या हो रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं फोर्स के बारे में। द पुश और पुल को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, कहता है कि बैलेंस्ड फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ही जीरो। इसमें क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। जैसे क्या है, यहाँ पर बॉडी मान लो ये 5 kg का बॉडी है, तो इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे होगा अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। जैसे यहाँ पे लग रहा है 10 न्यूटन का इस तरफ से लगा रहे हैं, और 5 न्यूटन का फोर्स हम लोग क्या है, इस तरफ से लगा रहे हैं, तो क्या हो गया, रिजल्टेंट जो आया आपका वो क्या हो गया, 5 न्यूटन का आ गया। ठीक है, यूनिट क्या होता है फोर्स का, जैसे हम लोग अभी जाने कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से मास का क्या होता है, यूनिट, कोई भी मास है उसको केजी में ये करते हैं। एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोल देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर क्या कितना हो जाएगा, मानो कि यहाँ पर 1 न्यूटन हुआ, तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, तो मास भी कितना होगा, 1 kg होगा। एक्सेलरेशन कितना होना पड़ेगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तभी हम 1 न्यूटन इसको बोलेंगे। तो 1 न्यूटन को हमको डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे, 1 यूनिट ऑफ द फोर्स इज डिफाइन एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास। 1 kg मास होना चाहिए और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो हमको क्या है, हम लोगों को 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हम लोग जानते हैं कितना कितना लॉज ऑफ मोशन 3 होता है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, यदि कोई इनफॉर्म मोशन में चल रहा है तो इनफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा, जब तक उस पर क्या है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाइड करे, कंपेयर टू चेंज दैट स्टेट बाई अप्लाइंग अप्लाइड फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे जब तक वो क्या है बॉडी रेस्ट में रहेगा तो मोशन में रहेगा, यही बोलता है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स। कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को क्या है पी से डिनोट करते हैं, डीपी बाई डी टी। डीपी मतलब चेंज बताता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। डी क्या है, ये छोटा सा चेंज बताता है, बहुत छोटा सा चेंज। तो डीपी बाई मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट जैसे ही बोला गया तो नीचे क्या होगा टाइम आएगा, कोई भी डिफिनेशन हो जाए, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी ही होता है। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मोमेंटम, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम बराबर हम लोग जानते हैं, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होना चाहिए। अब फोर्स बराबर अभी देखें मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा, मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ किसका, मोमेंटम। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। ओके, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन सभी लोग जानते होंगे कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। वो हमेशा क्या होगा, दो डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। यदि हम किसी को एक फेड मारे तो क्या होगा, उसका बॉडी भी रिएक्ट करेगा तुम्हारे फिर क्या है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन को। ठीक है, यहाँ पे है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक लास्ट टॉपिक है, क्या है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स रिमेन कांस्टेंट। तो ये क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास से आता है कि मास ऑफ बॉडी ए और मास ऑफ बॉडी बी है और इनिशियल वेलोसिटी यू है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि तो क्या होगा मास ऑफ बॉडी ए, इसका इनिशियल वेलोसिटी यू ए है, यहाँ पर यू वी है। तो मान लो कि यू ए का वेलोसिटी ज़्यादा हो गया यू वी से, तो जाके एक समय टकरा जाएगा, टकराने के बाद क्या होगा एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, तो जिसके कारण से वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। मान लो कि इसका वेलोसिटी अब वी ए हो गया और मास ऑफ बॉडी बी का वेलोसिटी वी बी हो गया। तो हमेशा क्या होगा, जितना इनिशियल वेलोसिटी होगा दोनों मास का, जैसे पहला वाला का कितना हो जाएगा, वेलोसिटी यू है और मास एम ए है, तो कितना हो जाएगा एम ए इंटू यू ए। उसी तरह से इसका भी एम बी प्लस एम बी इंटू यू बी, ये क्या हो गया इनिशियल क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। उसी तरह से फाइनल मोमेंटम बॉडी हो जाएगा क्या, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, एम बी इंटू वी ए। वी ए क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया मास ऑफ द बॉडी ए का, उसी तरह मास ऑफ बॉडी बी का वेलोसिटी क्या हो गया वी बी। तो क्या होगा हमेशा ही ए बराबर होगा, ये क्या हो गया फाइनल, ये हो गया क्या फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम, ये क्या हो गया फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम, हमेशा कंजर्व होगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे उस ऑब्जेक्ट पर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।